दोस्तों मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ। सर बधाई किस लिए बधाई? क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है सर आने वाले कुछ ही समय में हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं नवंबर 2023 के, और उसके बाद हमारे को कैंपस प्लेसमेंट जो आईसीएआई हर साल करता रहता है पोस्ट द एग्जामिनेशंस, वो आने वाला है। अब वो कब से आने वाला है, क्या उसकी डिटेल्स होने वाली हैं, ये सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अपने सभी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों फटाफट से हम देखते हैं सर ये अनाउंसमेंट किस चीज़ की है। सर अनाउंसमेंट किस चीज़ की से पहले हम ये जानते हैं कि सर ये अनाउंसमेंट कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये कमिटीज फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस का जो आईसीएआई का सेगमेंट है वेबसाइट पे, ये आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। सर ये किसके रिगार्डिंग है? ये 59th ड्राइव जो हो रही है, ठीक है ना, फॉर द कैंपस प्लेसमेंट, उसके रिगार्डिंग ये अनाउंसमेंट है। क्या कह रहा है ये? सर रजिस्ट्रेशन फॉर नवंबर 2023 पास आउट कैंडिडेट्स बिगिंस 15 जनवरी। इसका मतलब ये है कि नवंबर 2023 का रिजल्ट आपका 10 जनवरी से पहले ही आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जनवरी 15 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले नवंबर 2023 से पहले पास कर लिया है बट किसी वजह से रेगुलर कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो रीजंस क्या हैं ये? तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? सर नवंबर 2023 में अपनी आर्टिकलशिप पूरी ना कर पाने के वजह से आपने अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। बट अगर आपकी आर्टिकलशिप अब 30 अप्रैल 2024 में खत्म हो रही है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मई 2023 के वो बच्चे जिनका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया था बट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ना आ पाने के कारण आप नवंबर 2023 वाली ड्राइव में अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है ना सर। इसी के बाद मई 2023 के वो बच्चे जिन्होंने पास तो कर लिया था बट रजिस्टर नहीं किया था अगस्त से सितंबर वाली कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि आप कहाँ एलिजिबल हैं, ठीक है ना। मई 2023 से पहले वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए सर, इतना करने के बाद अब सर हमें ये पता करना चाहिए कि हम ऑप्ट कहाँ कहाँ के लिए कर सकते हैं। तो एक कैंडिडेट एक बिगर सिटी के लिए और एक स्मॉलर सेंटर के लिए अप्लाई कर सकता है। बिगर सेंटर के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पुणे अवेलेबल हैं, और स्मॉलर सेंटर के लिए ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। सर जो शेड्यूल होने वाला है इंटरव्यू का वो वर्चुअल होने वाला है, और ये बाद में इन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है, ठीक है ना। और आईसीएआई के रोस्टर के हिसाब से ही वर्चुअल होने वाला है इंटरव्यू। तो कब कब होने वाला है ये सारी डेट्स आपको बता दी गई हैं। फॉर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर एंड पुणे, बाकी सारे स्टेट्स का कब कब होने वाला है ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर जो मॉक इंटरव्यू होने वाला है वर्चुअल में, वो भी कब कब होने वाला है, कौन कौन से स्टेट्स में होने वाला है, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले अपने इस अनाउंसमेंट को बड़े अच्छे से समझ लेना है। सर डेट्स का आपको ध्यान देना है कि कौन से स्टेट में कौन से दिन इंटरव्यू हो रहा है कैंपस का और मॉक इंटरव्यू कब हो रहा है, ठीक है। सो दैट आप बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन में ना हो जाएं कि आपको कौन से दिन क्या करना है, ठीक है ना। तो फरवरी, क्योंकि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, फरवरी यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना सर। जानबूझ के बड़े स्टेट्स और जो छोटे सेंटर्स हैं उनकी डेट ऐसे अलाइन की गई है कि उन दोनों में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स, अगर कोई कॉमन व्यक्ति है, कॉमन कैंडिडेट है, तो उसको टाइम भी मिले, ठीक है ना। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल तक ये चलने वाला है काम, ठीक है। चलिए इसके बाद डेट्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग, कंसेंट, रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट इफ एनी, ठीक है। तो कभी कभी कुछ कंपनीज साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी साइकोलॉजी को भी इवैल्यूएट करती हैं बिफोर गिविंग यू एन जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब का डेट कब कब है, सारी चीजें यहाँ पर स्टेट वाइज, सेंटर वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको एक बार गो थ्रू जरूर से करना पड़ेगा कि कौन से दिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन है, कब हमारी शॉर्टलिस्टिंग है, कब ऑनलाइन कंसेंट आएगा, सेकेंड राउंड का ऑनलाइन कंसेंट कब आएगा,
और कब उसकी लिस्टिंग होगी, और फिर आपका रिटन टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट कब कब होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस, जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मेंबरशिप जरूर से अप्लाई कर देनी है, बट अगर मान लीजिए आपकी मेंबरशिप नहीं आई तो जो आपको रिसीट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा फॉर्म नंबर 2 का, वो आपको मेंशन करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने MCS कंप्लीट कर लिया है, एडवांस MCS कंप्लीट कर लिया है, तो उसका भी आप सर्टिफिकेट नंबर या मेंशन द एग्जैक्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट वाइल रजिस्टरिंग द ऑन द प्लेसमेंट पोर्टल। एडवांस MCS बैच शुड स्टार्ट बिफोर कब, 20 फरवरी 2024। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी कोट करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ वेरी क्रूशियल। इसके बाद अगर आपका कोई डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो आपका ICAI के पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, तो आपको अपनी मार्कशीट्स बोथ ग्रुप्स की CA फाइनल एग्जाम के cajob@ICAI.in पर मेल कर देनी है, सो दैट वो अपने डेटा को बैक्स एंड से अपलोड कर दें, सो दैट आपके डेटा में कोई दिक्कत नहीं आए और जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपने डेटा की एक्यूरेसी जरूर से चेक करना है, क्योंकि पोर्टल पर कुछ डेटा आपका प्रीफिल आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेंटर कोड्स अच्छे से देखने हैं और उसी के हिसाब से उसको भरना है। ठीक, इसके बाद यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, इसको बात समझनी है। क्या लिखा है? यू आर फ्री टू चूज मैक्सिमम 4 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट शॉर्टलिस्टेड यू एंड गिव कंसेंट फॉर अटेंडिंग दोज इंटरव्यूज ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स फॉर बिगर सेंटर्स। ठीक है, क्या बोला गया? सर हमको 4 ऑर्गेनाइजेशन चूज करने की अलाउड है, उसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन हमको शॉर्टलिस्ट करेगी उसके इंटरव्यूज को अटेंड करने का कंसेंट हमें देना होगा फॉर बिगर सेंटर्स। अगर हम नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं बिगर सेंटर के लिए, तो हम कंसेंट बाकी इंटरव्यूज के लिए भी दे सकते हैं, 4 और के लिए दे सकते हैं। तो पहले मान लीजिए हमने 4 के लिए दिया, तो इसमें से 3 ही ने हमें शॉर्टलिस्ट किया, तो फिर से, और मान लीजिए इन तीनों में मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं फिर से 4 को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं, और अगर वो मुझे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो मैं इंटरव्यू उनका भी दे सकता हूं। ठीक है ना, तो 4+4 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन ICAI ने बना के दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है ना, चलिए इसके आगे चलते हैं। सर उसके बाद If you are not in genuine need of a job, avoid registering for the campus placement program। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। सर जॉब तो नहीं चाहिए बट लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है ना, हमारे पास ऑलरेडी जॉब है, हम और भी जहाँ जस्ट बाई चांस अगर जॉब लग जाए बड़े पैकेज पे तो उसके लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जेन्युइनली जॉब की नीड नहीं है तो आप अपना टाइम और जो ICAI है और जो पैनल है उनका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है। सर टाइमिंग ऑफ इंटरव्यूज कब कब होने वाला है? सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैक्सिमम। ठीक है, अगर किसी वजह से टाइमिंग बढ़ता है तो वो एक्सटेंड आपको वहीं पर रहना पड़ेगा जब तक आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती। अब देखिए पॉइंट नंबर 24 में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि इंटरव्यूज आपके कंडक्ट होंगे वर्चुअल मोड से ही ऑन द प्लेटफॉर्म कन्वीनियंट टू द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी जूम बोले तो उस पे होगा, सिस्को वेब पे बोलेगी तो उस पे होगा, जो भी उनके पास प्लेटफॉर्म होगा वहीं पे आपका वर्चुअली आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, और डेट्स के कौन बताएगा? सर रोस्टर प्रिपेयर्ड बाय द ICAI। ठीक है, यहां तक बात सारी क्लियर है। अब कमिटमेंट चार्जेस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, आपने डिक्लेरेशन भी साइन कर दिया और उसके बाद भी आपने जॉब नहीं ज्वाइन करी, तो जो दिक्कत होगी लोगों को और कंपनी को जो जिसने आपको हायर किया है, उस दिक्कत की वजह से आपको 5000 रुपीज का कमिटमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा ICAI को। ठीक है ना, यहाँ पर CMIB के सेक्रेटेरिएट ने एक स्पेशल परमिशन दी है। क्या? अ कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड AICITSS एडवांस MCS articleship but yet to attain 21 years of job to secure ICAI membership is required to seek special permission through email at cajob@ICAI.in। ठीक है ना, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए मेरी आर्टिकलशिप पूरी हो चुकी है, मेरा एडवांस MCS पूरा हो चुका है और मेरा जो AICITSS का जो कोर्स है वो भी पूरा हो चुका है, सर दोनों ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, बट मेरी 21 ईयर्स से लेस है एज, तो मैं तरीके से एज पर द रूल्स ICAI की मेंबरशिप नहीं ले सकता।
उस केस में कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको एक मेल लिखना पड़ेगा cajob@ici.in पर, और वहां से आपको एक स्पेशल परमिशन मिलने के कारण आप कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सर, ये तो हो गई जो आने वाले समय में होने वाला है। सर कितना बेहतरीन है ये जो प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है आईसीआई के द्वारा, या क्या रिजल्ट्स निकले, कितने लोगों की जॉब लगती भी है या नहीं, ये डाउट है सर, इसको कैसे क्लियर करें। तो मैंने कहा दोस्तों इसका भी हल है मेरे पास। क्या हल है, आइए मैं फटाफट से आपको बताता हूं। ये डेटा है जो 58th कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम हुआ है अगस्त सितंबर 2023 में। तो मैंने आपको कहा था आने वाला 15 जनवरी को 59th शुरू होने वाला है, 59th ड्राइव है, और 58th का डेटा क्या कहता है आइए देखते हैं। और सेकेंड राउंड कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम जो कि नवंबर 2023 में हुआ, इस केस में कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, 10,097 लोगों ने रजिस्टर किया, दैट इज 10,097 कैंडिडेट्स ने इस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर किया। कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया, तो 169 ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ साथ कितने नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर किए गए, तो 3,395 जॉब्स ऑफर किए गए। ठीक है ना, इन 169 कंपनी से। और लोगों को कितनी जॉब्स मिली, तो 2,385 जॉब्स मिली हैं। अब ये तो होगी जॉब की बारी। सर सैलरी के बारे में बताओ ना। तो सैलरी के बारे में बताऊं तो हाईएस्ट सैलरी जो डोमेस्टिक में कैंडिडेट को मिली है वो 23.7 लाख पर एनम की मिली। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल पोस्टिंग की बात करें तो 49.2 लाख पर एनम का पैकेज भी मिला है। और दोस्तों इसको तो हमने ऑलरेडी कवर भी किया था आपके लिए आईसीआई न्यूज के द्वारा। ठीक है ना, एक वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको कवर भी किया हुआ था। एक नॉर्मल कैंडिडेट को एवरेज सैलरी क्या मिल रही है, 12.32 लाख पर एनम की। ठीक है ना, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव सैलरी फॉर अ फ्रेशली ब्रूड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको सब बता दिया है इस कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। अगर आपका रिजल्ट डेट के दिन पॉजिटिव आता है तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, और फिर मैं आपको सतर्क करूंगा कि आपको टाइम रहते ही अपने लिए इस कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हो जाएगा। ठीक है ना। विद दिस आई साइन ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो का मजा लेने के लिए आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।